अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट युवा सेना के विभाग प्रमुख अनिल रेंगे और भागवत रेंगे इनका 200 कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में खुला प्रवेश। युवा सेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट के परभणी के वार्ड नंबर 10 के विभाग प्रमुख अनिल रेंगे इनके साथ 200 कार्यकर्ताओं ने भाजपा महानगर जिला अध्यक्ष राजेश देशमुख इनके नेतृत्व में परभणी शहर के सका गार्डन यहां पर हुए पक्ष प्रवेश सम्मेलन में भारतीय जनता पक्ष में खुले तौर पर घोषित प्रवेश किया है। इस समय भाजपा विधानसभा प्रमुख आनंद भरोसे, भाजपा महानगर जिला अध्यक्ष राजेश देशमुख, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक विलास बाबर, भाजपा प्रदेश उद्योग आघाड़ी के प्रमोद वाकोडकर, भाजपा सरचिटणीस भीमराव वायवळ, संजय रिजवानी, रामदास पवार, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अक्षय ढहाळे, अजिंक्य औंडेकर, संजय कुलकर्णी, गणेश जाधव, प्रहलाद रेंगे, दत्ता रेंगे आदि के साथ भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस समय पक्ष प्रवेश में मौजूद थे। उद्धव ठाकरे गटाचे युवा सेना विभागीय प्रमुख म्हणून ज्यांच्यावर जबाबदारी होती असे हे सर्व पदाधिकारी आज परभणी महानगरच्या वतीनं त्यांचा पक्षप्रवेश भारतीय जनता पार्टीमध्ये करून घेण्यात आलेला आहे। विभाग प्रमुख आज दिनांक 10/12/2023 रोजी राजभाऊ देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलेला आहे। महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री नामदार देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, प्रदेशाचे अध्यक्ष बावनकुळे साहेब यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून या ठिकाणी उद्धव ठाकरे गटाचे युवा सेनेचे विभाग प्रमुख अनिल रेंगे यांच्यासह जवळजवळ 200 युवा सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केलेला आहे। येणाऱ्या काळामध्ये त्यांनी जो आमच्या भारतीय जनता पार्टीवर विश्वास ठेवला त्या विश्वासाला आम्ही तडा जाऊ देणार नाही एवढा मी सांगतो। राज्य के पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद गणेशराव दुधगावकर की ओर से ज्ञानोपासक महाविद्यालय में खुली भाषण यानी वक्तृत्व प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। समूचे महाराष्ट्र में मशहूर पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद एडवोकेट गणेशराव दुधगावकर इनके उपलब्धियों के अनुरूप आज तारीख 10 दिसंबर 2023 रविवार के रोज परभणी के ज्ञानोपासक कॉलेज में एक खुली भाषण यानी वक्तृत्व प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ हरिहर राव देशमुख ने किया। इस प्रतियोगिता में परभणी जिले और मराठवाड़े से बड़ी संख्या में प्रतियोगियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के तौर पर डॉक्टर संध्याताई दुधगावकर, प्रिंसिपल डॉक्टर शेख, डॉक्टर श्रीधर बोम्बे, विजय घोड़के, समीर भाव दुधगावकर आदि विविध क्षेत्र के मान्यगण इस समय मौजूद थे। प्रतियोगिता में परभणी जिले के अलावा मराठवाड़े के बड़े संख्या में प्रतियोगी शामिल होते हुए नजर आए। नमस्कार, मी मिसेस रुपाली पवन वडनेरे जळगावची आहे। ॲडव्होकेट गणेशराव दुधगावकर यांच्या महाराष्ट्र गाजवत असणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये मी भाग घेतला होता आणि आज प्रथम क्रमांक पटकावलेला आहे। मुळात जनसेवक गणेशराव दुधगावकर हे कर्मयोगी, विकास पुरुष, ज्ञानोपासक की सत्याग्रही असा विषय होता। या संपूर्ण स्पर्धेची आम्ही तयारी केली। याकरता आदरणीय सरांचं जे काही कार्यकर्तृत्व आहे त्याचा PDF आम्हाला आयोजकांनी सेंड केलेला होता। अतिशय सुंदर पद्धतीने स्पर्धा ही पार पाडलेली आहे आणि प्रथम क्रमांकाचं बक्षीस मिळाल्याचा आनंद आहे। पण सोबतच एवढं मोठं कर्तृत्व जे या महाराष्ट्रामध्ये होऊन गेलं, आज त्यांचा अभ्यास करण्याचा आणि त्यांचं कर्तृत्व काय आहे हे जाणून घेण्याची आम्हाला संधी मिळाली। त्याबद्दल मी खूप खूप आभारी आहे। राज्यभर गाजलेले सत्कार्य करणारे माजी मंत्री, माजी खासदार गणेशराव दुधगावकर यांच्या नावाने एक वैचारिक काहीतरी मंच असलं पाहिजे, एक वैचारिक मांडणी झाली पाहिजे दरवर्षी, जेणेकरून नवीन पिढीला दिशा मिळेल, जुना इतिहास त्यांच्या पुढे उजळून निघेल आणि त्यातनं काहीतरी नवीन घडवण्याची उर्मी ऐकणाऱ्यांच्या मनात यावी किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सगळीकडे चांगले विचार पसरावे हा उद्देश ठेवून ही जागतिक खुली वक्तृत्व स्पर्धा दरवर्षी होईल। ॲडव्होकेट गणेशराव नागोराव दुधगावकर, शिंदेशाही राऊत ही स्पर्धा। यावर्षीचा विषय दुधगावकर साहेबांबद्दलचा होता, पहिलं वर्ष असल्यामुळे। पुढच्या वर्षीचा विषय आहे 2.25 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये या दरम्यानची पारितोषिक असलेली ही स्पर्धा दरवर्षी होईल। पाथरी शहर में शिवसेना के अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष सईद खान उर्फ गब्बर इनकी ओर से भव्य नौकरी महोत्सव और मुफ्त जॉब कार्ड बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए प्रमुख अतिथि के तौर पर सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ये प्रमुख उपस्थिति में रहते हुए मंच पर पूर्व सांसद सुरेश जाधव, पूर्व विधायक हरिभाऊ काका लहाने, अध्यक्ष वेंकटराव शिंदे, आसिफ खान,
टेंगसे दादा, उगले पाटिल, धम्मदीप भैया रोड़े, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम के आयोजक सईद खान इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे ये पाथरी शहर के अलावा समूचे जिले का किस तरह से विकास कर रहे हैं और यहाँ के साईं बाबा जन्म स्थान के लिए कितना बड़ा निधि दिया गया है और यहाँ के नगर पालिका के लिए जो निधि दिया गया है इसके बारे में उन्होंने तफसीलवार जानकारी बताई। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। ते दिवशी ते विषय पाथरी करायला मार्ग लावून दिला आणि एक मोठा निधी पाथरी शहरासाठी एकनाथ शिंदे साहेबांना आणि तुमच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही पाठपुरावा करत होतो। अनेक वेळेस तुम्ही आम्हाला खूप मदत केलेली आहे पाथरी शहरासाठी आणि ते निधी 91 कोटी 80 लाख रुपये तुम्ही आम्हाला निधी दिलेला आहे आणि पाथरी शहरासाठी नगर विकासच्या माध्यमातून इथले कमीत कमी 18 नगरसेवक आपल्या शिवसेनामध्ये आले होते राष्ट्रवादीचे। त्यांनी कमीत कमी तुम्ही पाथरी शहराच्या विकासासाठी 25 कोटी 50 लाख रुपये निधी दिलेला आहे आणि ते कामा प्रगतीपथावर आहे। ते कामा चांगले दर्जाचे होत आहे आणि अनेक वर्षापासून पाथरीचा विकास रखडलेला होता आणि हे साईबाबाचा जे निधी होता अनेक लोकांना साई भक्ताला खूप अपेक्षा होती। अनेक मुख्यमंत्री आले, माननीय उद्धव ठाकरेंना काही दिला नाही, 1 रुपया दिला नाही, पण एकनाथ शिंदे साहेबांना करून दाखविलं आणि 91 कोटी 80 लाख रुपये निधी पाथरी शहरासाठी दिलं। आणि साहेब पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। पूर्णा शहर में 22 वर्षीय युवक की रिवॉल्वर की गोली मारकर और तलवार से वार करते हुए निर्मम हत्या करने के मामले में पुलिस ने तेजी से जांच का पहिया घुमाया और 48 घंटे के भीतर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 बच्चे शामिल है। 8 दिसंबर 2023 शुक्रवार के दोपहर करीब 2 से 2:15 बजे के दरमियान आकाश कदम उम्र 22 साल रहने वाला पूर्णा निवासी अपनी बिना नंबर की बाइक से यहां एक कॉलेज इलाके में आया। उसके पीछे बिना नंबर के एक अन्य काली बाइक और मुंह पर कपड़ा बांधे हुए 2 लोग आ रहे थे। उसने कॉलेज परिसर में ही आकाश की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके हथियारों के साथ कुछ दूर तक उसके पीछा करते हुए उस पर गर्दन पर, शरीर पर और हाथ पैरों पर तलवार का वार किया। आकाश की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके वारदात से पिस्तौल और गोली का खोखा और 2 व्हीलर गाड़ी को जब्त कर लिया है। इस मामले में मृतक के चचेरे भाई गोपाल भुजंगराव कदम की शिकायत पर पूर्णा थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद इस हत्याकांड में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में वैभव संभाजी बुचाले उम्र 19 साल रहने वाला आवड़ी, तहसील पूर्णा, जिला परभनी, सोमनाथ नरहरी सोलव उम्र 28 साल रहने वाला बड़बड़ी, तहसील पूर्णा, जिला परभनी, किशोर कुंडलिक अंबुरे पाटिल उम्र 30 साल रहने वाला सातेफड़, फिलहाल में पाटिल नगर, बसमत रोड, हिंगोली। और उसी तरह से 2 मासूम बच्चों को भी इसमें शामिल होते हुए उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। आरोपियों ने घातक धारदार हथियार से वार कर आकाश कदम की हत्या कर दी। पूर्णा सिटी में पुराने झगड़े के कारण एक युवक की हत्या किए जाने की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक श्रीमती राग सुधार और सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने दौरा किया था। इस अपराध की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, साथ ही पूरे शहर में तनावपूर्ण माहौल हो गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी श्रीमती राग सुधार इन्होंने इस अपराध की जांच डीवाईएसपी स्तर के अधिकारियों की ओर सौंपी। अपराधी तुरंत हिरासत में लेने के लिए पूर्णा पुलिस थाने के और एलसीबी शाखा के अधिकारी और उसी तरह अमलदारों ने अलग अलग अपने टीम निर्माण करते हुए जिस तरह से आदेश दिए गए उस तरह से रवाना करते हुए उन पर जांच करने के लिए पथक अलग अलग दिशाओं में अपराधियों को गोपनीय तरीके से जानकारी निकालते हुए उनकी तांत्रिक दृष्टि से उनकी जांच कर तकरीबन 48 घंटे के भीतर 5 अपराधियों को पूर्णा और स्थानीय अपराध शाखा के पथक ने हिरासत में लिया है। ये खून पुराने रंजिश को लेकर, पुराने झगड़े को लेकर ये मामला हुआ है, ऐसा सामने आ रहा है। आगे की जांच विविध पथक द्वारा की जा रही है। ऐसी जानकारी पुलिस सूत्रों द्वारा प्राप्त हुई है।
विधायक गोपीचंद पटलकर पर हुए कायरतापूर्ण हमले के विरोध में आज तारीख 10 दिसंबर 2023 रविवार के रोज पालम शहर पूरी तरह से सख्त बंद रखा गया। उसी के साथ साथ इसी के बाजू के इलाके का पेट शिवनी गाँव में भी पूरी तरीके से बंद रखा निषेध दर्शाया गया और नारे के साथ साथ विरोध रैली निकाली गई। पालम शहर के पुलिस थाने से लेकर तो तहसील कार्यालय तक निषेध रैली निकाली गई। पालम शहर के अलावा तालुके में भी बंद पुकारा गया, उसे बड़ा प्रतिसाद मिला। सुबह से ही व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। कुछ तहसील से समुदाय एक जगह इकट्ठा जमा होना शुरू हुए और पहली बार शहर पुलिस थाने को निवेदन दिया गया। यह हुआ निवेदन एपीआई मारुति कारवार और दिनेश सूर्यवंशी इन्होंने स्वीकारा। निवेदन देने के बाद निषेध रैली निकाली गई। वो शनिवार बाजार पेट पिंपड़ी गाँव चौक मार्ग से होते हुए तहसील कार्यालय में पहुंची। दरमियान घोषणाबाजी करते हुए हुई घटना का निषेध दर्शाया गया। इस समय कुछ समाज कंटकों की ओर से किए गए विद्रूप मानसिकता के घटना के माध्यम से इस बात को लेकर तुरंत ऐसे समाज कंटकों को हिरासत में लिया जाए, ऐसी मांग की गई। इस निवेदन पर पूर्व सभापति गणेश राव घोरपड़े, पूर्व उपनगर अध्यक्ष असद खान पठान, नगर सेवक ज्ञानराज घोरपड़े, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक माऊली घोरपड़े, विजय घोरपड़े, मंगेश घोरपड़े, सरपंच अतुल धुड़गुंडे, मंगेश दया, सुदाम घोरपड़े, अक्षय गडगिड़े, साहेब वाघमारे, विनोद घोरपड़े, होनाजी घोरपड़े, चेतन बाला साहेब लांडे, भागवत हाके, राजू वाघमारे, संदीप घोरपड़े, सुभाष आवाड़, गणेश शेंगोळे, भागवत लेवड़े, बसवेश्वर लिंगायत, नीलेश घोरपड़े, रंजीत सिरस्कर, दत्ता रोकड़े, विक्रांत घोरपड़े, मुंजाजी घोरपड़े, आकाश कौटकर, दौलत शेंगुड़े, तानाजी पैके, अविनाश घोरपड़े के साथ बड़ी संख्या में ओबीसी समुदाय दिखाई दिया। पालम शहर के अलावा पेट शिवनी में भी पूरी तरह से बंद रखते हुए निषेध दर्शाया गया। पेट शिवनी का मार्केट भी पूरी तरह से बंद रखा गया। चौक में घोषणा दी गई और इस समय बालाजी गोंदे, भगवान बेड़गे, माधव बेड़गे, राजू शेट्टे, प्रकाश हंगरगे, बबन डोळस, श्री कुमार वाड़े वाले, श्रीनिवास महत्रे आदि के साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर भी ओबीसी समाज नजर आया। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। पाथरी शहर में शिवसेना अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष सईद खान उर्फ गब्बर, इनकी ओर से भव्य नौकरी महोत्सव और मुफ्त जॉब कार्ड बांटने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए प्रमुख अतिथि के तौर पर सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे इनकी प्रमुख उपस्थिति रही। इस समय मराठा समाज के आरक्षण दिया जाए, इस मांग को लेकर सभा के दौरान ही कुछ मराठा समुदाय के लोग काला झंडा दिखाते हुए सभा में अपने धांधलियां मचाने की कोशिश की, लेकिन सांसद श्रीकांत शिंदे इन्होंने मराठा समुदाय के उन युवकों को मंच पर बुलाकर उनके मांग को पूरा सुनते हुए मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे इन तक इनकी मांगों को पहुंचाएंगे और जिस तरह मुख्यमंत्री ने काम किया है उस तरह किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया, इस बात को भी अवगत कराया। और इस समय कार्यक्रम के आयोजक सईद खान उर्फ गब्बर, इनके अलावा मंच पर पूर्व सांसद सुरेश जाधव, पूर्व विधायक हरिभाऊ काका लाहाने, वेंकटराव शिंदे, आसिफ खान, टेंग से पुगले, दमदी भैया रोडे, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। महाराष्ट्रामध्ये ऐकून घ्या, सगळ्यांनी ऐकून घ्या, आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली जे आहे हे सरकार काम करते आणि हे जे तरुण या ठिकाणी आले त्यांनी काही ठिकाणी जे आहे 7-8 लोक उभे राहिले, त्या ठिकाणी त्यांनी काळा झेंडा, काळे फीत त्या ठिकाणी दाखवली। मला त्याच्याबद्दल काही नाही, पण त्याच्या मनामध्ये जी भावना आहे
मला वाटतं हे सगळे मराठा तरुण आहेत आणि या मराठा तरुणांना प्रत्येक मराठ्याला या महाराष्ट्रामध्ये जो गेले अनेक वर्ष त्या ठिकाणी लढतोय झगडतोय, आज या मराठवाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये असा आपला मराठा तरुण आहे की त्याला आपल्या हक्काचं जे आहे ते अजूनपर्यंत मिळालं. आज असे मराठा तरुण जे आहेत ते बेरोजगार देखील आहेत. त्यांना शाळेमध्ये ऍडमिशन असेल त्या ठिकाणी जास्त फीस त्या ठिकाणी भरावी लागते आणि हा मराठा समाजाचा घेऊन हा मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे म्हणून मोठ्या प्रमाणामध्ये सगळीकडे आंदोलन झालं. मला वाटतं याही तरुणांची हीच मागणी त्या ठिकाणी आहे की बाबा मराठा समाजाला जे आहे ते आरक्षण त्या ठिकाणी मिळालं पाहिजे आणि मला वाटतं त्यांच्या मागणीमध्ये कुठलीच जी आहे ती मागणी जी आहे ती चुकीची नाही. या ठिकाणी त्या ठिकाणी उभे राहिल्यानंतर काळी फीत त्यांनी दाखवली. मला माहिती नव्हतं की कुठल्या समाजाचे त्या ठिकाणी आहेत, कारण की प्रत्येक समाजाचे आंदोलन या ठिकाणी चालू आहे. पण तरी आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये लोकशाही आणि प्रत्येकाला जे आहे हे आपलं म्हणणं जे आहे हे या ठिकाणी कुठल्या ना कुठल्या तरी मार्गाने म्हणण्याचा अधिकार या ठिकाणी आहे. म्हणून हे तरुण त्या ठिकाणी उभे राहिल्यानंतर मी स्वतः त्यांना त्या ठिकाणी वरती बोलवलं, कारण की यांच्यापासून आपल्याला काय इथं पोचणार आहे का, झेंडे दाखवल्यामुळे काय होणार आहे का. पण त्यांनी त्यांची भावना जी आहे ही माझ्या माध्यमाने शिंदे साहेबांपर्यंत पोहोचवली. मी त्यांना सांगितलं आज आपल्याला या महाराष्ट्रामध्ये पहिला मुख्यमंत्री असतील शिंदे साहेब की त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ त्या ठिकाणी घेतली आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचं जे आहे ते त्या ठिकाणी पूर्ण महाराष्ट्राला वचन देण्याचं काम या ठिकाणी केलं. देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना. हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक कान गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है. पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी. तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा. परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा. परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र. अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें. मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259. परभणी के पाथरी रास्ते पर अरबिंदो अक्षर ज्योति विद्यालय में आज तारीख 10 दिसंबर 2023 रविवार के रोज आयोजित सभी रोग निदान शिविर और जांच और उसके ऊपर इलाज, इसको लेकर 812 मरीजों ने अपनी जांच की है. उसी तरह इस आयोजित कार्यक्रम में 70 रक्तदाताओं ने रक्तदान करते हुए अपना योगदान दिया. विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके कोशिशों से वंदनीय बाला साहब ठाकरे इनके सभी स्तर के स्वास्थ्य शिविर का माध्यम से शहर के हर इलाके में और प्रभाग में और मतदाताओं के एरिया में हर गांव में 9 साल से ये सर्वरोग निदान शिविर और उपचार शिविर का आयोजन किया जा रहा है. इसके तहत पाथरी रोड स्थित अरबिंदो अक्षर ज्योति विद्यालय में आज रविवार के रोज स्वास्थ्य शिविर में नाक कान, बीपी, शुगर, अस्थि रोग, BMD मशीन द्वारा हड्डियों के जो नाजुक है उसकी जांच और मोती बिंदु, दांतों का और महिलाओं के लिए निगडित कई विविध इलाजों को लेकर ये स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया गया था. ये स्वास्थ्य शिविर पूरी तरीके से मुफ्त जांच की गई. इस समय नागरिकों ने मोती बिंदु ऑपरेशन और ज़रूरतमंद के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत गिरने पर उन्हें मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा, ऐसा इस समय कहा गया है. इस कार्यक्रम में युवा सेना जिला प्रमुख अर्जुन सामाले, शिवसेना उप जिला प्रमुख संजय गाड़गे, तहसील प्रमुख नंदू अवचार, शहर प्रमुख ज्ञानेश्वर पवार, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सदस्य संग्राम जामकर, भारत राजे तळेकर, विशु ढाळे, सुशील कांबळे, प्रशांत ठाकुर, प्रोफेसर गजानन काकडे, समन्वयक राहुल कांबळे, प्रसाद सिंगनापूरकर, बाळासाहेब गोडबोले, गणेश मुळे, रामराव डोंगरे, प्रसाद चांदने, सैयद मुजम्मिल आदि इस समय हाजिर थे. इस समय डॉक्टर परमेश्वर गिराम, डॉक्टर पंडितनाथ गादेकर और डॉक्टर शुभांगी थोरात और डॉक्टर अमृता देशमुख इन्होंने मरीजों की जांच की.
इस शिविर को कामयाब बनाने के लिए मनोज पवार, भाऊ होंगे, अमोल वाघमारे, महेश पारवेकर, शुभम हाके, रोहन कांबळे, सुभाष टाक, संतोष ठाकुर, ईश्वर काळे, रामेश्वर अवचार, नकुल शुक्ल, बिजू भोंड, मारुति काचगुंडे, अजय कदम, अजय पानपट, धनंजय पवार, आनंद सरकटे, नरेश कंठाळे, इनके अलावा शिवसेना, युवा सेना, दलित आघाड़ी, महिला आघाड़ी पदाधिकारी कार्यकर्ता इन्होंने मेहनत की। परभनी शहर के पाथरी रोड स्थित बागेश्वर धाम सरकार इनके कार्यक्रम के अवसर पर राज्य शासन ने महामार्ग में यातायात में होने वाले अन्य बदलाव को लेकर सूचना जारी की है। उसी के तहत प्रशासन ने इसकी तैयारी की है। परभनी पाथरी इस राष्ट्रीय हाईवे पर नियोजित कार्यक्रम होने जा रहे गाड़ियों के और टू व्हीलर को छोड़कर अन्य गाड़ियों के लिए सेलू से मानवत के रोड आने वाली सभी ये गाड़ियां कोला पाटे यानी मानवत रोड से मानवत पोखरनी फाटा, पाथरी उमरी मार्ग से परभनी की ओर, पाथरी से होने वाले मानवत मार्ग परभनी की ओर आने वाली सभी गाड़ियां पोखरनी पाटा, पाथरी उमरी रास्ते से होते हुए परभनी की ओर और पाथरी से मानवत रास्ते से होते हुए परभनी की ओर ऐसे आने वाले सभी गाड़ियों को पोखरनी फाटा, पाथरी उमरी रास्ते से परभनी की ओर, उसी तरह गंगाखेड़ रोड, बसमत रोड, जिंतूर रोड से आने वाली सभी गाड़ियों को पेड़गांव रास्ते से न जाते हुए गंगाखेड़ से उमरी फाटे की ओर, पाथरी की ओर यातायात के लिए लाए जाने के आदेश दिए गए हैं। उसी के तहत ट्रैफिक शाखा की ओर से नागरिकों के लिए यातायात करने वाले गाड़ियों की आवाजाही करने वाले गाड़ियों को लेकर किस तरह से आह्वान किया है, आइए जानते हैं। परभणी शहरामध्ये श्री धीरेंद्र शास्त्री यांचा दिनांक 11, 12, 13 असे 3 दिवस भव्य हनुमंत कथा हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। कार्यक्रमास मोठ्या प्रमाणावर भाविक येणार आहेत। भाविकांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, तसेच वाहतुकीचाही कोणताही प्रश्न किंवा वाहतुकीची कोंडी निर्माण होऊ नये याकरिता पाथरी रोड मानवत सेलूकडून येणारी वाहतूक ही कोल्हापाटी येथून उमरी फाटा मार्गे गंगाखेड रोडने परभणी शहरात वळविण्यात आलेली आहे। तसेच जिंतूर, वसमत आणि गंगाखेड येथून पाथरी मार्गे जाणारी वाहतूक ही या मार्गे न येता वाहनधारकांनी उमरी फाटा मार्गे पाथरी मानवतकडे जावे अशा शाखेतर्फे आवाहन करण्यात येत आहे। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.